तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोजोन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। यानी कि आर्क वेल्डिंग क्या है, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, आर्क लेंथ क्या है, आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, और क्या पावर सप्लाई हम लोग यूज करता है, एसी यूज करता है, क्या डीसी यूज करता है, क्या दोनों यूज करता है, क्या कभी कौन सा टाइम में हम लोग एसी यूज करेंगे, कौन सा टाइम में डीसी यूज करेंगे, सब जानेंगे एक वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, पहले हम लोग जानेंगे इंट्रो, यानी कि आर्क वेल्डिंग का इंट्रो। आर्क वेल्डिंग क्या है? तो आर्क वेल्डिंग हमारा जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है, तो फ्यूजन वेल्डिंग का एक्टो टाइप है। तो इसमें ज़्यादातर हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये हीट को हम लोग काम में लगा लेते हैं। दो वर्कपीस है, दो वर्कपीस को जॉइंट करना है, तो इतना हीट हम लोग कर देते हैं कि जो वर्कपीस है इसका मेल्टिंग पॉइंट तक हम लोग लेके चला जाता है। तो इतना हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद जॉइंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको कोल्ड कर देते हैं, ठीक है, कूलिंग कर देते हैं, तो हमारा जॉइंट हो जाता है। ये होता है मेन फंडा हमारा आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। अभी प्रिंसिपल जानेंगे आर्क वेल्डिंग कैसे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्क वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या आइटम होना चाहिए। तो एक तो वर्कपीस होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, उसके लिए तो आप आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्कपीस, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड, और तीसरा हमारा पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो फ्री हैंड स्केच मैं बना लेता हूँ। मान लीजिए ये है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, इसका नीचे, इसके नीचे रख लिया हमारा वर्कपीस। ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस, ये हमारा इलेक्ट्रोड, और ये वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई से, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई, मान लीजिए पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, ये हमारा पावर सप्लाई। तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को हम लोग पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, दोनों अलग हमारा केबल से, ठीक है। ये एक तो केबल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, ये मान लीजिए वर्कपीस को कनेक्ट किया, और एक तो हमारा केबल से, ठीक है। तो ये जो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड, इसका जो टर्मिनल होता है, दोनों अपोजिट टर्मिनल होता है। यानी कि वर्कपीस का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग वर्कपीस को कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे। इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव में करेंगे तो वर्कपीस को नेगेटिव में करेंगे। ये बस विस्तार में हम लोग जानेंगे बाद में। तो ये होता है मेन फंडा। तो क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इसको वर्कपीस के साथ कनेक्ट रखेंगे, तो एक तो हमारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये वर्कपीस पॉजिटिव, ये नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव में रख सकते हैं, ठीक है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रोड हमारा वर्कपीस के साथ कनेक्ट रहता है, तो एक तो फुल्ली हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से थोड़ा सा ऊपर में लेके आ जाता है, तो इसमें हमारा गैप हो जाता है, ये इलेक्ट्रोड और हमारा वर्कपीस का अंदर हमारा गैप हो जाता है। तो ये गैप होने के लिए हमारा यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का अंदर हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और ये स्पार्क इतना हीट जनरेट करता है कि वर्कपीस, कभी कभी वर्कपीस को, कभी कभी वर्कपीस और इलेक्ट्रोड दोनों को मेल्ट कर देता है, ठीक है।
तो हमारा दोनों वर्कपीस हम लोग दोनों वर्कपीस जब हम लोग इसमें मान लीजिए ये दोनों वर्कपीस है, ठीक है, उसका बीच में हम लोग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड को ऐसा पोजीशन में रख रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो दोनों वर्कपीस मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट हो जाएगा तो दोनों जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मेन प्रिंसिपल, ठीक है, हमारा आर्क वेल्डिंग का। इसके बाद हम लोग जानेंगे आर्क प्रोड्यूस हाउ, यानी कि कैसे आर्क, ये जो आर्क है ये प्रोड्यूस हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो जब हमारा इलेक्ट्रोड वर्कपीस के साथ कनेक्ट था तो एक तो फुल्ली सर्किट था, तो उसी टाइम हमारा आर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ था। जब हमारा ये इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से थोड़ा सा ऊपर में लेके आ गया तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का बीच में हमारा एक तो गैप हो गया, गैप प्रोड्यूस हो गया, तो उसी टाइम हमारा आर्क प्रोड्यूस हुआ, आर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो क्यों हुआ ये आर्क प्रोड्यूस, क्योंकि हमारा सराउंडिंग में एयर रहता है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का बीच में जो गैप है इसमें भी हमारा जो सराउंडिंग का एयर है, ठीक है, तो ये एयर हमारा आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, यानी कि क्या होता है, आयोनाइज होता है, यानी कि हमारा जो एयर है, तो एयर जो हमारा पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल, तो नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल का तरफ बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन से स्ट्राइक करता है, इतना ज़्यादा एक्सीलरेशन से स्ट्राइक करता है तो हमारा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, और इतना हीट प्रोड्यूस हो जाता है कि वर्कपीस को मेल्ट कर देता है और हमारा जॉइंट हो जाता है, हमारा जो काम वो हो जाता है। ये होता है मेन फंडा, ठीक है। तो ऐसे हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है, तो ये इतना हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये जो हमारा एयर है, ये हीटेड एयर है, इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, और इसके लिए हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है। तो कैसे आर्क प्रोड्यूस हुआ हम लोग जान लिया। अभी आर्क लेंथ क्या है, किसको आर्क लेंथ कहते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है उसका बीच में जो गैप है, ठीक है, एक मिनट, ये इलेक्ट्रोड और ये वर्कपीस, इसका बीच में जो गैप है, ठीक है, इतना सा, ये गैप को आर्क लेंथ कहते हैं, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ हमारा कितना होना चाहिए, ये तो आपका मन में डाउट होगा, तो आर्क लेंथ किसको कहते हैं वो तो बता दिया, अभी आर्क लेंथ हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आर्क लेंथ हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का जितना डाया होगा, इसका जितना डाया होगा, ये जो डाया, तो इसका जो डाया है, ठीक है, ये जो डाया है, ये जितना का होगा उतना हमारा ये आर्क लेंथ होगा, यानी कि जितना हमारा इलेक्ट्रोड का डाया होगा उतना हम लोग इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में गैप रखेंगे। ये होता है ओरिजिनल प्रोपोर्शन हमारा आर्क लेंथ का। तो इतना रखते हैं कि हम लोग नहीं रखते, हम लोग कभी कम रखते हैं कभी ज़्यादा रखते हैं, जैसा हमारा वर्कपीस होता है उसका अनुसार हम लोग आर्क लेंथ को रखते हैं। तो जब हमारा ये आर्क लेंथ हमारा इलेक्ट्रोड को डाया से ज़्यादा हो जाएगा व ज़्यादा रखेंगे तब इसको कहते हैं हमारा ये लॉन्ग आर्क, ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग आर्क। जब हमारा इलेक्ट्रोड को डाया से ये आर्क लेंथ कम होगा उसको कहते हैं शॉर्ट आर्क। तो लॉन्ग आर्क क्या है, शॉर्ट आर्क क्या है, ये समझ लिया। अभी ये लॉन्ग आर्क और शॉर्ट आर्क क्यों रखते हैं, इसका एडवांटेज है, इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। दूसरा एक वीडियो में मैं ये लॉन्ग आर्क और शॉर्ट आर्क रखने का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक तो वीडियो हो जाएगा, पूरा टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है इसको समझने के लिए। तो इतना समझ लीजिए किसको लॉन्ग आर्क कहते हैं किसको शॉर्ट आर्क कहते हैं। दूसरा वीडियो में हम लोग लॉन्ग आर्क रखने का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट आर्क रखने का डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, हम लोग विस्तार में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पावर सप्लाई, यानी कि हमारा जो आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग को हम लोग जब परफॉर्म करेंगे तो कैसा
पावर सप्लाई चाहिए, एसी चाहिए क्या डीसी चाहिए क्या दोनों चाहिए, कौन सा टाइम में हमारा कौन सा पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो पावर सप्लाई हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा अल्टरनेट करंट जिसको एसी करंट कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट करंट, उसको डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पावर सप्लाई दो टाइप का हो गया। एक होता है एसी और एक दूसरा होता है हमारा डीसी। ठीक है, तो जब हमारा एसी पावर सप्लाई से हम लोग काम करेंगे तब हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई पोलैरिटी नहीं होता है। ठीक है, नो पोलैरिटी एसी करंट में। ठीक है, लेकिन जब हम लोग डीसी करंट यूज करेंगे, ज़्यादातर डीसी करंट ही यूज होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज है वो जब हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं तो उसी टाइम हमारा पोलैरिटी क्रिएट होता है। तो पोलैरिटी कितना टाइप का होता है? पोलैरिटी हमारा होता है, ये जो पोलैरिटी होता है ये होता है हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होता है हमारा रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो स्ट्रेट पोलैरिटी क्या है, रिवर्स पोलैरिटी क्या है, कब हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, कब रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे, इसका अलग अलग और भी नाम है। ठीक है, वो हम लोग दूसरा वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए जो स्ट्रेट पोलैरिटी है, मोटा तौर पे समझ लीजिए जो स्ट्रेट पोलैरिटी है, स्ट्रेट पोलैरिटी में हमारा जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस ये होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम लोग कनेक्ट रखते हैं, और इलेक्ट्रोड इसको हम लोग नेगेटिव के साथ कनेक्ट रखते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये रिवर्स में है, रिवर्स का टाइम हम लोग वर्कपीस को नेगेटिव के साथ कनेक्ट रखते हैं और इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रखते हैं, यानी कि जब हम लोग वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रखेंगे और हमारा इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रखेंगे, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ हम लोग हमारा वर्कपीस है, यानी कि ये हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी में है। ठीक है, और जब हम लोग वर्कपीस को नेगेटिव कर देंगे और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर देंगे तब हो जाएगा हमारा रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी क्या है, ठीक है, कब हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, कब रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे, कब एसी करंट डायरेक्ट यूज करेंगे, वो हम लोग ये पावर सप्लाई का ऊपर पूरा एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेकर आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।